हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के नाक के नीचे काला बाजार। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे रक्षक इमरजेंसी हॉस्पिटल, जैसा कि मैं दिखाना चाहता हूँ ये हॉस्पिटल है और यहाँ कई मरीज बगैर डॉक्टर के ऑपरेशन और बड़े-बड़े ऑपरेशन यहाँ पे बच्चे जन्म लेते हैं, यानी बड़े ऑपरेशन न किसी डॉक्टर का पता है और न किसी। और मैं बताते चलूं यहाँ अल्ट्रासाउंड भी होता है जो भ्रूण हत्या कराई जाती है, जैसी हमें जानकारी मिली। इस जानकारी के साथ यहाँ की मेदिनीनगर की सदर एसडीएम सुलोचना मीणा और उनकी पूरी टीम, साथ में सिविल सर्जन और उसकी पूरी टीम आकर के इस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। तो आखिर ऐसा होता क्यों? कार्रवाई पे सवाल कि हॉस्पिटल के नाक के नीचे। और जैसा कि यहाँ पे मरीजों ने कहा कि हम पहले सदर हॉस्पिटल गए, उसके बाद यहाँ आ गए। तो ये भी एक सवाल है इस सदर हॉस्पिटल के ऊपर, क्योंकि मैं पहले भी बताते चला हूँ, बताया हूँ कि रेफर का खेल चलता है, चाहे वो रांची या यहाँ के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। तो एक खुलासा, एक पर्दाफाश होने के बाद इस हॉस्पिटल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि और हॉस्पिटलों की तरह इसकी सील कब टूटेगी, ये दोबारा कब शुरू होगा, क्योंकि ये भी एक सवाल है। हॉस्पिटलों को सील किया जाता है, बाद में खोल दिया जाता है, लेकिन ये सील सदर एसडीएम के द्वारा हुआ है, तो इसमें आगे कुछ न कुछ होगा। तो बगैर डॉक्टर के चलाए जा रहे हॉस्पिटलों को सील करने के लिए सिविल सर्जन और एसडीएम ने ठानी है। जैसे पूर्व में मैंने छतरपुर की घटना दिखाई थी, आज शहर में सदर हॉस्पिटल यानी एमएमसीएच के बगल में एक हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। सराइडी। सराइडी मतलब छतरपुर नौडिहा सराइडी। हाँ। कब से भर्ती है आपका पेशेंट? कल से। क्या हुआ है? डिलीवरी हो गया डिलीवरी? हाँ। ऑपरेशन से या बड़ा ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन से? डॉक्टर कौन था? डॉक्टर का नाम पता है? नहीं, पता नहीं। कौन सा हॉस्पिटल है ये? रक्षक हॉस्पिटल। एक कौन सा हॉस्पिटल है? रक्षक हॉस्पिटल। डॉक्टर का नाम पता नहीं है? नहीं। बड़े ऑपरेशन से बचा हुआ है। उनको सदर हॉस्पिटल में भर्ती किए। हाँ तो वहाँ ब्लड इसका नहीं मिला। हाँ तो रांची रेफर किया। हाँ। तो हमको पता चला कि यहाँ पर ही मरीज को ऑपरेशन से हो जाता है। तो हम यहाँ पर ही ले आए। कहाँ घर है? बनुआ। यहाँ किस लिए भर्ती की हैं? हम नया अपने भर्ती हुए हैं भाई। किस लिए? ये बड़ा ऑपरेशन 5-4 दानी सड़ गए थे। सड़ गया था, हो गया ऑपरेशन। हाँ। कितने खर्च लगे? खर्चा के हम नहीं जानते, पाछे हमको बुलाया है। पाछे बुलाया है? हाँ, हमका काराकाट घर है। काराकाट। तो ये देख रहे हैं हॉस्पिटल के बगल में यानी एमएमसीएच के बगल में पूरी तरह गोरख धंधा। मरीजों ने कहा कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, यानी हॉस्पिटल जो एमएमसीएच है, क्या वहाँ बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं होता है? ये सवाल है। और यहाँ के दलाल तबके के लोग यहाँ ला करके झोला छाप हॉस्पिटल में रख देते हैं, जहाँ डॉक्टर भी नदारद होते हैं और कंपाउंडर हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, ऑपरेशन से डिलीवरी कराते हैं। तो इन पे नकेल कसने को स्वास्थ्य विभाग क्या कहें, सदर एसडीएम और सिविल सर्जन की टीम ने इसे सील किया है। आइए हम बात करते हैं सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह से। सदर हॉस्पिटल यानी एमएमसीएच के बगल में हॉस्पिटल सुचारू रूप से चलाया जा रहा था, आज सील किया गया। क्या है? सबसे पहले तो ये है कि वहाँ से हमेशा शिकायतें मिलती थी कि अस्पताल मेडिकल कॉलेज से मरीजों को लोग भगा कर ले जा रहे हैं। साथ ही इस बात की भी सूचना मिलती थी कि वहाँ अवैध रूप से एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी संचालित किया जा रहा है, जिस पर हम लोग जांच करके पता लगाए तो पता चला कि हाँ ये बात सच है कि पेशेंट वो भगाते हैं। तो उस पर कार्रवाई है तो डीसी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा एसडीओ मैम को कि आप जाइए और वहाँ पर जांच कर लीजिए। जांच करने के दौरान ये पाया गया कि उनके पास कोई भी कागजात नहीं है
कोई डिग्री नहीं है। कुछ पेशेंट वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ ऑपरेशन वाले, तो किसी भी विषय पर, किसी भी बिंदु पर वो सही न जवाब दे पाए और न सही कागजात दिखाया उन्होंने। तो ये बिल्कुल भी असहनीय है। क्या ये सोचनीय नहीं है कि हॉस्पिटल के बगल ऐसे हॉस्पिटल खुले रहते हैं और ये डाल्टनगंज का मामला नहीं, पूरे पलामू का मामला है। इस प्रकार के हॉस्पिटल जो भी अवैध चल रहे हैं उन पर जांच दल गठित किया गया है, उस पर जो कार्रवाई होगी। जिनके पास भी है जो दलाली कराते हैं या लेके पेशेंट को भगाते हैं, ये उस तरफ से कार्रवाई हुई। अभी इनके पास कोई कागजात नहीं था, तो जितने यहाँ हॉस्पिटल हैं सभी की जांच होगी। सब बिना कागजात के आपने बताया कि वो चलाया जा रहा है, शहर के से सटा हुआ है, 50 कदम की दूरी पर है आपके, और ये आपके कार्य क्षेत्र में आता है तो क्या आप उस अस्पताल पे कार्रवाई कर सकते थे जब आपको जानकारी थी, जैसा आपने बताया? नहीं, जानकारी मिल रही थी कि वो पेशेंट भगाते हैं, मगर वहाँ अल्ट्रासाउंड के विषय में इंफॉर्मेशन आता था कि अवैध संचालित है। नहीं, एक बार और उनका जांच हुआ है, एक बार और अल्ट्रासाउंड सील किए थे हम लोग, मगर मेडिकल कॉलेज में वहाँ आने के बाद वहाँ पर जो मिडिल मैन, बीच वाले लोग जो है वहाँ घूमते रहते हैं, वो उनको कन्विंस करते हैं या पेशेंट को डरा देते हैं कि यहाँ पर कराने से आपको फायदा नहीं होगा, ऑपरेशन सही नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। मरीज को डरा धमका के वो लोग ले जाते हैं। पेशेंट तो आते हैं एमएमसीएच में, पेशेंट किसी हॉस्पिटल के नाम से नहीं, वो एमएमसीएच में आते हैं, मेडिकल कॉलेज के नाम पर आते हैं, और वहाँ पर उनको कन्विंस करके बरगला के फुसला के जिस भी प्रकार हो वो लोग ले जाते हैं। उस अस्पताल के बाहर 6 डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, उनमें से एक भी डॉक्टर, जब कार्रवाई हो रही थी प्रक्रिया में, एक भी डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं थे। शहर में ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके बोर्ड पर 10 नाम लिखे हुए होते हैं, कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनका सभी अस्पतालों के बाहर नाम लिखा हुआ है। तो इसकी आपने कभी जांच की या आगे? जांच तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं, जिनका भी जांच है तो उसमें कुछ जो नर्सिंग होम चलते हैं उसमें 2 प्रकार के चिकित्सक होते हैं। एक होते हैं ड्यूटी डॉक्टर जो 24/7 वहीं रहेंगे, वो हमेशा मिलेंगे, और बाकी जो डिस्प्ले नाम होता है उनको कंसल्टेंट होते हैं या भेजते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उनको बुलाते हैं। इस प्रकार से जो डिस्प्ले वाले हैं उस पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि उनका कंसेंट है कि नहीं। अगर कंसेंट है तो ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तो जब जरूरत होगी जिस पेशेंट के लिए वो आके करेंगे, तो करेंगे तो उस पेशेंट का BHT जो होता है, बेड टिकट, उस पर वो उसका OT नोट लिखते हैं, अपना साइन करते हैं और ऑपरेशन मेरे द्वारा किया। तो जिस भी कागज में मिलता है उनसे हम लोग बात करते हैं कि क्या ये ऑपरेशन फलाने दिन को आपने यहाँ किया है। ऐसे भी 2 चिकित्सकों पर हम लोगों ने फोकस करके कार्रवाई करके विभाग को लिखा था, जिन्होंने एक सिरे से इनकार किया कि ये ऑपरेशन मेरे द्वारा नहीं किया गया, मगर उनका बूथ पे नाम था। आज भी 9 पेशेंट ले आए हैं पोस्ट ऑपरेटिव। बड़ी ताज्जुब की बात, उसमें बिना सील एंड सीजर का जो प्रोसेस है, जो किसी PNGT के तहत है, इसे अभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि जब SDM मैम आई तो केस क्यों नहीं? केस करने के लिए केस होगा, तो केस करने के लिए जिस काम के लिए होता है, सील एंड सीजर के लिए मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। तो मैडम थी, बल्होत्रा सर थे, उसके बाद हमारे तरफ से भी लोग थे। इसके बाद ये रिपोर्ट बनेगा इसका, तो इसमें 2 केस होगा। एक तो 420 का केस होगा जिसमें आपने डॉक्टर का नाम नहीं बताया, जो सीधा थाना में होगा, और दूसरा केस होगा कंप्लेंट केस, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो DC सर हैं वो प्राधिकृत करेंगे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।